कल के लेक्चर में हम लोगों ने पावर डायोड की बात की थी और पावर डायोड के प्रकार की बात की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि पावर डायोड के 3 प्रकार होते हैं, जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड और शॉटकी डायोड। और तीनों का कॉन्सेप्ट हमारे रिवर्स रिकवरी डायोड के कॉन्सेप्ट पे रहता है, या कहें रिवर्स रिकवरी टाइम के अकॉर्डिंग रहता है। तो हम लोग बात करेंगे फास्ट रिकवरी डायोड की। कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे जनरल पर्पस डायोड के बारे में और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में, और हम लोग आज बात करेंगे फास्ट रिकवरी डायोड की या तीव्र रिकवरी डायोड। जैसा कि नाम से क्लियर है कि पावर डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम इसका कम होता है या काफ़ी जल्दी ये रिकवर करता है, इसकी स्विचिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। यह लगभग सामान्य उद्देश्य डायोड से 1/5 होता है, या कहें इसकी स्विचिंग कैपेबिलिटी 1/5 होती है, अच्छी होती है। यह 5 माइक्रोसेकंड के लगभग होती है। इसकी धारा सहन करने की क्षमता या इसकी धारा रेटिंग 1 एम्पीयर से 1000 एम्पीयर तक होती है, और इसकी वोल्टेज क्षमता कंपेयर टू सामान्य डायोड या सामान्य फास्ट रिकवरी डायोड या सामान्य जनरल पर्पस डायोड के 50 वोल्ट से 3 वोल्ट तक होती है। इसका उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी पे कार्य करने वाली डिवाइसों में किया जाता है, जैसे तुरंत जहाँ पे स्विचिंग की कैपेबिलिटी चाहिए मुझे, जैसे कि चॉपर हो गया, कम्यूटेशन हो गया, कम्यूटेशन सर्किट, एसएमपीएस हो गए, इंडक्शन हीटिंग आदि हो गए। चॉपर के बारे में हम लोग यूनिट नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, 3 में पढ़ चुके हैं, 4 में भी है। और कम्यूटेशन सर्किट इसी के बाद यूनिट नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, एसएमपीएस यूनिट नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, इंडक्शन हीटिंग एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, अगर कभी फास्ट रिकवरी के बारे में आ जाए तो थोड़ा बहुत हम लोग पुराना या जनरल पर्पस डायोड के पार्ट को लेकर के या पार्ट ऑफ डायोड, पावर डायोड के पार्ट को इंक्लूड करके हम लोग इसे लिख सकते हैं। और हमें याद रखना है कि अगर क्वेश्चन 5 नंबर में है तो 5 नंबर के हिसाब से हमें बना के लिखना है, ना कि उसे छोटा करना है। नेक्स्ट है शॉटकी डायोड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है पावर डायोड का पार्ट। इसमें जनरल पावर डायोड से थोड़ा सा अंतर करते हैं। जहाँ पे मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल था, वहाँ पे हम लोग एक मेटल लगा देते हैं, या कहें वहाँ पे मेटल लगाने की वजह से पी टाइप के मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का अहमियत जो है ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे केवल मैटर, केवल कंडक्शन या कहें मेजॉरिटी ही कंटेन करेगा। यहाँ पे एक तरफ पी टाइप मेटेरियल है, दूसरी तरफ एन। अब इस कॉन्सेप्ट में हमारी डिप्लीशन रीजन ना के बराबर हो जाएगी या बहुत ख़त्म ही हो जाएगी। इस फिगर में हम लोगों ने इसका सर्किट डायग्राम शो करा है, दूसरे में सिंबल। जैसा कि हम लोग एक तरफ धातु यूज़ कर रहे हैं तो उसके सिंबल में भी आधा पार्ट कट गया है, या सिंबल भी एक विशेष प्रकार का बनाया गया है। शॉटकी डायोड एक ऐसा डायोड होता है जिसमें एक तरफ हम लोग धातु में सोना, चांदी, प्लेटिनियम और दूसरी तरफ में एन टाइप मटेरियल यूज़ करते हैं। इस प्रकार इसमें केवल बहुसंख्यक आवेशवाहकी होते हैं, क्योंकि पीठ ख़त्म ही हो गया है, इसलिए इसमें केवल होल्स ही एक्सटेंड करेंगे। इसलिए इसमें अवक्षय परत में कोई भी आवेश एकत्रित नहीं होगा, और इसका रिवर्स रिकवरी टाइम भी नैनो सेकेंड में होता है कंपेयर टू अदर डायोड्स। इसकी स्विचिंग स्पीड 300 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है, सॉरी 300, करेक्ट, हाँ 300 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। एम लिख दीजिएगा वहाँ पे, MEG नहीं होगा यहाँ पे, MG लिख दीजिएगा। सामान्यतः धातु की के मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर n की ओर ऊर्जा स्तर से अधिक होता है। ऑब्वियस सी बात है, होल्स बहुत ज़्यादा हैं तो ऊर्जा स्तर भी में अंतर करेगा। अतः फॉरवर्ड बायस में n की ओर इलेक्ट्रॉन को धातु की तरफ जाने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इधर मेटल है, पूरा एग्जिस्टिंग है मेटल, तो वहाँ के इलेक्ट्रॉनों को मेटल की तरफ मूव करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, और ये प्राप्त इलेक्ट्रॉन जो जब ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन काफ़ी एक्सीड कर जाएंगे, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को हम लोग हॉट कैरियर भी कहते हैं। अतः शॉटकी डायोड के अवरोध को पार करके धारा प्रवाहित करते हैं। अगर हम लोग जिसके इलेक्ट्रॉन है, ऊर्जा देने पर सारे इलेक्ट्रॉन धातु की तरफ मूव कर जाएंगे। जब धातु की तरफ मूव करेंगे तभी मेरी धारा बहेगी। इससे ये कह सकते हैं कि जो ये पावर डायोड है, शॉटकी पावर डायोड है, ये अधिक वोल्टेज और करंट की ऊर्जा को सहन कर लेगा या क्षमता रखता है। और शॉटकी डायोड की धारा वहन करने की क्षमता 100 एम्पियर तक होती है, और वोल्टेज रेटिंग 30 वोल्ट से 100 वोल्ट तक होती है। कंपेयर टू अदर दोनों इसके कम होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा स्विचिंग के मायने में परफेक्ट होता है, या स्विचिंग इसकी बहुत अच्छी है। अतः इसका उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी और लो वोल्टेज रेक्टिफिकेशन में किया जाता है। और इसके बाद इसका शॉटकी डायोड का करेक्टरिस्टिक है। इस करेक्टरिस्टिक में शो किया गया है कि फॉरवर्ड बायस में इसका कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन रिवर्स बायस में ये जल्दी ब्रेकडाउन कंडीशन में चला जाता है, या कहीं ज़रा सा वोल्टेज बढ़ाने पर
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ पी ए एन है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है नहीं, तो इसकी रिवर्स कॉन्सेप्ट में केवल इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट काम करेगा। इसके लिए हाई एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिवर्स बायस बनाने के चक्कर में, तो इसलिए इसका जो रिवर्स वाला डायग्राम है वो जल्दी ब्रेकडाउन कंडीशन में आकर लीनियर हो जाएगा।